प्रभु यीशु के अनुग्रह व शांति बहुतायत से मिलती रहे, आमीन। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय 26 वचन से लेकर के 40 वचन तक अभी बाइबल में पढ़ा गया। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 26 से लेकर 40 तक। इस घटना में फिलिप्पुस और कूश देश के अधिकारी के विषय में लिखा है। ये एक कूशी मनुष्य, जो लिखा है कि कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था, यरूशलेम में आया हुआ था परमेश्वर की आराधना करने के लिए, और आराधना करके अपने देश को वापस चला जा रहा था। और जिस रथ में वो जा रहा था, उस रथ में बैठकर वो यशायाह का 53वां अध्याय पढ़ते हुए जा रहा था। फिलिप्पुस सामरिया नगर में सेवकाई कर रहा था। पिछले रविवार की सभा में भी हमने फिलिप्पुस और जादूगर शमौन के बारे में संदेश सुना था। ये वही फिलिप्पुस सामरिया नगर में जो सेवकाई कर रहा था, प्रभु के आत्मा ने उससे कहा उठ, और प्रभु के स्वर्गदूत ने उससे कहा उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा की ओर जाता है। और लिखा है कि ये रेगिस्तानी मार्ग है। और फिलिप्पुस स्वर्गदूत के कहने के अनुसार उठा और उठ करके उस मार्ग की ओर जब जा रहा था, और ये खोजा जो रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था, ये यशायाह भविष्यवक्ता की किताब को पढ़ते हुए जा रहा था। और प्रभु के आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा कि इस रथ के पास चला जा, इस रथ पे के निकट जा और इसके साथ हो ले। और फिलिप्पुस ने उस खोजे से पूछा जो पढ़ता हुआ वचन जा रहा था कि जो तू पढ़ता है क्या उसको समझता भी है? खोजे ने कहा जब तक मुझे कोई ना समझाए मैं कैसे समझ सकता हूं। तो खोजे ने फिलिप्पुस को अपने रथ में बुला लिया, और फिलिप्पुस ने जहां कहीं से वो वचन को पढ़ रहा था, यशायाह का 53वां अध्याय जो पढ़ रहा था, वहीं से शुरुआत करके और यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाया। ये सुन करके, यीशु मसीह के समाचार को सुन करके खोजे का मन परिवर्तन हो गया, और इसने कहा कि क्या अब कोई मुझे रोक सकता है, कि मुझे बपतिस्मा लेने से कोई रोक सकता है? कि देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? और फिलिप्पुस ने कहा यदि तू पूरे मन से विश्वास करता है तो तू बपतिस्मा ले सकता है। और इसने बपतिस्मा लिया, और इसके बाद फिलिप्पुस को परमेश्वर का आत्मा उठा करके ले गया, और लिखा है कि वो अशदोद में निकला। एक नगर है अशदोद, वहां पे निकला, और वहां से लिखा है जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। हालेलुया। कुछ बातें आज हम इस वचन पर मनन करेंगे। सबसे पहली बात, ये खोजा आराधना करने के बाद जब अपने देश में जा रहा था, ये परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए वापस जा रहा था। आराधना करने के बाद, आराधना करने यरूशलेम में आया, यरूशलेम के मंदिर में आराधना की, और आराधना करने के बाद ये परमेश्वर के वचन को, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब को पढ़ते हुए चला जा रहा था। जब आप चर्च से जाते हो आप क्या करते हो? चर्च में आने पर, चर्च में से जाने पर आप क्या करते हो? ये मायने की बात है। विचार करो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चर्च से जाने के बाद आप किसी गलत काम में लग गए, अनावश्यक कामों में लग गए, फिजूल की बातों में लग गए, व्यर्थ की बातों में लग गए। ये मनुष्य के पास स्वर्गदूत ने आदेश दिया फिलिप्पुस को जाकर के कि इस मनुष्य के साथ तू जा। पहले स्वर्गदूत ने कहा कि उस रास्ते पे जा, फिर पवित्र आत्मा ने कहा कि इस
मनुष्य के साथ, इस रथ के साथ होले। क्यों होले? आराधना के बाद, चर्च की संगति के बाद हम लोग क्या करते हैं, यह भी परमेश्वर देखता है। पहले हम क्या कर रहे थे, यह भी प्रभु देखते हैं। इसी मनुष्य के पास क्यों भेजा गया, जबकि आज कहीं कहीं पर हम लोग क्या पाते हैं कि जब कोई नया व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करता है या करती है, वो कहते हैं कि हमने बाइबल पढ़ी लेकिन हमें समझ में कुछ नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं। परमेश्वर ने क्यों इस खोजे के पास समझाने वाला भेजा? क्योंकि ये आराधना के बावजूद भी बाइबल पाठ कर रहा था। ये फॉर्मेलिटी के लिए नहीं यरूशलेम में गया था। ये उन लोगों के समान नहीं था जो फॉर्मेलिटी के लिए चर्च में रविवार की आराधना में शामिल होते हैं कि चलो चले जाएंगे, या जाना तो है ही ऐसा सोच करके, या चलो आज वहां पे इन लोगों से मिल लेंगे। आप आराधना में क्यों शामिल होते हो और आराधना के बाद क्या करते हो, ये बहुत मायने रखने वाली बात है। और तब जब आप सही रीति से प्रभु के भवन में भी आने से पहले भी अपने आप को मन के तैयार करते हो, और प्रभु के भवन में से जाने के बाद भी आप सही रीति से अपने मन को तैयार करते हो प्रभु के राज्य के बातों को समझने के लिए, तो परमेश्वर का आत्मा किसी समझाने वाले को या स्वयं पवित्र आत्मा आकर के आपको उन बातों को समझाना शुरू करेंगे। लेकिन अगर ब्लैंक है, बाइबल पढ़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आप प्रभु को समझाने वालों को भेज भी नहीं रहा है, ये संकेत है कि वो मनुष्य दिल से परमेश्वर के पास नहीं जा रहा है। जो दिल से जाता है, परमेश्वर उसको किसी ना किसी के द्वारा भेज करके परमेश्वर के वचन को समझाता है, परमेश्वर के वचन को सिखाता है। हालेलुया। आप कहोगे कि हमारे पास कहां समय है? बाइबल कहती कि मंत्री था, खजांची था, आपसे और मुझसे कहीं ज्यादा जिम्मेदारियां इस मनुष्य के जीवन पर रही होंगी, लेकिन फिर भी ये मनुष्य यशाया भविष्यवक्ता की किताब को पढ़ता हुआ जा रहा था। और यशाया की किताब को पढ़ रहा था। सोचिए, जिस किताब को, जैसे बहुत सी भविष्यवाणियों की किताब है, प्रकाशित वाक्य की किताब है, इन किताबों को लोग थोड़ा कम पढ़ते हैं, लेकिन ये पढ़ रहा था। लोग अक्सर क्या पढ़ते हैं? नीति वचन, भजन संहिता, सबोपदेशक, उत्पत्ति, या शुरू की 4-5 किताबें, 5 किताबें। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो यशाया, इर्मिया, यहेजकेल और आगे के भविष्यवक्ताओं की किताबों में मन लगा करके उसकी खोजबीन करते हैं। इसको आंसर मिला, स्वर्ग की तरफ से इसको उत्तर मिला, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन को बहुत दिल से खोज रहा था। जो दिल से खोजेगा वही इन किताबों को पढ़ेगा। जो खाली दिमाग से खोज रहा है वो नीति वचन पढ़ लिया, भजन संहिता पढ़ ली। जो पूरे मन से खोज करेगा प्रभु की, वो पूरी बाइबल का ठीक रीति से अध्ययन करेगा। लेकिन जब वो करेगा, परमेश्वर उसको एक सहायक भेजेगा। हो सकता है कि वो कोई मनुष्य के द्वारा सिखाए समझाए, और यह भी हो सकता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए या समझाए। हालेलुया। इसके बाद एक बड़े आश्चर्य की बात होती है, जब ये बपतिस्मा ले लेता है, ये खोजा जब बपतिस्मा ले लेता है, परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस को उठा करके वहां से लेकर चला जाता है। अब ये तो बड़े आश्चर्य की बात हो गई कि परमेश्वर का आत्मा आया, वहां पे था, और फिलिप्पुस को उठा करके लेके चला गया। और लिखा है कि फिलिप्पुस अशदोद में निकला, यही लिखा भी है
प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और 39 वचन में लिखा है, जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। मतलब फिलिप्पुस कोई सामान्य तरीके से वहां से नहीं गया, परमेश्वर का आत्मा उठा करके ले करके अद्भुत रीति से चला गया। और लिखा है, खोजे ने उसे फिर ना देखा और वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला, एक नगर में आया। परमेश्वर के आत्मा ने फिलिप्पुस को उठाया और अशदोद में ला करके पहुंचा दिया। कितने आश्चर्य की बात है, बहुत आश्चर्य की बात है। ये एक बड़ा आश्चर्य कर्म है कि नहीं है कि किसी मनुष्य को परमेश्वर का आत्मा उठाए और जहां पर वो है रेगिस्तानी मार्ग में थे, रेगिस्तानी मार्ग, और वहां से उठा करके सीधे किसी नगर में पहुंचा दे। अगर ये आज मेरे साथ या बहुत से लोगों के साथ हो जाए तो वो व्यक्ति क्या करेगा? बहुत अपने आप को धन्य मानेगा और इस घटना के विषय में बड़ा गुणानुवाद करेगा कि देखो परमेश्वर का आत्मा मुझे उठा करके लेकर के चला जाता है, देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा परमेश्वर का आत्मा करता है, परमेश्वर ने मेरे लिए उस मार्ग में भेजा और परमेश्वर का आत्मा मुझे उठा करके लेकर के इस नगर में आ गया। कितना हम लोग उसका गुणानुवाद करेंगे, लेकिन फिलिप्पुस ने ऐसा नहीं किया। लिखा है कि फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। वो अपने एक्सपीरियंस को वहां पर शेयर नहीं कर रहा था कि मुझे परमेश्वर के आत्मा ने देखो उठा करके यहां पे भेज दिया है। वो सुसमाचार को प्रचार कर रहा था, वो नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया, यीशु मसीह का सुसमाचार। क्योंकि फिलिप्पुस जानता था कि जो परमेश्वर यीशु मसीह जो आश्चर्य कर्म करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि लोग उन पर विश्वास करें। आश्चर्य कर्म इसलिए नहीं है कि किसी मनुष्य की महिमा हो। फिलिप्पुस ने कहा ये मुझे परमेश्वर का आत्मा उठा के लाया है। आज की तारीख में ऐसा अगर किसी के साथ हो तो वो इसके लिए पूरी किताब लिख देगा, पूरा एक्सपीरियंस बताएगा, यूट्यूब पे डालेगा कि ऐसा ऐसा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन आश्चर्य कर्मों से छुटकारा नहीं मिलता, आश्चर्य कर्मों के वर्णन से छुटकारा नहीं मिलता। छुटकारा मिलता है यीशु मसीह के सुसमाचार से। आपके साथ क्या हुआ ये आप गवाही के रूप में बताते हो, लेकिन उसमें अगर आप यीशु मसीह को शामिल ना करो, यीशु मसीह को शामिल करने के द्वारा ही वो गवाही पूर्ण होती है। नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किए, यीशु मसीह ने अनगिनत आश्चर्य कर्म किए। यूहन्ना की किताब उसका अंतिम अध्याय अंतिम वचन लिखा है कि यीशु ने बहुत से काम दिखाए और इतने अनगिनत काम दिखाए कि अगर वे एक एक करके लिखे जाते तो जगत में किताबें ना समाती। यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म क्यों दिखाए? ताकि लोग उन पर विश्वास करें, लोग इस बात पर विश्वास करें। ये खोजे ने किस बात पर विश्वास किया? इसने कहा कि मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। इस बात पर जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है उसका उद्धार होता है। चिन्ह चमत्कारों से किसी का उद्धार नहीं होता, ये ध्यान रखना। जिसने खुद चिन्ह चमत्कार देखे, पिछले रविवार को भी हमने इस वचन में जो फिलिप्पुस और शमौन जादूगर के विषय में था, फिलिप्पुस के विषय में पढ़ा था कि वो दुष्ट आत्माओं को भी अशुद्ध आत्माओं को भी निकाल रहा था, झोले के मारों को चंगा कर रहा था, लोग अपंग लोग, बीमार जो विकलांग लोग थे वो भी ठीक हो रहे थे, नगर में आनंद छा गया। लेकिन उद्धार यीशु मसीह के नाम से आया। खुद फिलिप्पुस को कितनी बड़ी आशीष मिली कि परमेश्वर का आत्मा उसे एक
स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर ले जा करके छोड़ देता है। आपके साथ ऐसा हुआ है? और अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या कहोगे, क्या करोगे? आप उसी का गुणानुवाद करोगे। अरे भाई, मेरे लिए तो वहां पर परमेश्वर का आत्मा आया था और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे उस नगर में भेज दिया, मैं तो इस नगर में था, पल भर में वहां में पहुंचा दिया, लेकिन इस बात से किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। फिलिप्पुस जानता था, फिलिप्पुस को अनुभव हुआ, उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला, लंगड़ों को चंगा किया, विकलांगों को चंगा किया, झोले के मारों को ठीक किया, लेकिन उसने यीशु मसीह का प्रचार किया। परमेश्वर कोई भी आश्चर्य कर्म किसी भी मनुष्य का उद्धार नहीं कर सकता है। मन फिराने पर उद्धार मिलता है। जैसे खोजे ने मन फिराया, आश्चर्य कर्म सिर्फ इसलिए परमेश्वर ने लिखवाए हैं ताकि हम परमेश्वर पर विश्वास करें। भजन संहिता 107, 106, 105 में आश्चर्य कर्मों के विषय में लिखा है कि हमें उन आश्चर्य कर्मों को स्मरण रखना है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हैं, स्मरण रखना, उन पे मन लगाना। लेकिन उद्धार केवल यीशु मसीह के द्वारा होगा। आपके जीवन में कितने भी आश्चर्य कर्म क्यों ना हुए हों, कितने भी आपको उठा के परमेश्वर ने एक नगर से दूसरे नगर में भी पहुंचा दिया हो, लेकिन आपको उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के नाम से मिलेगा। फिलिप्पुस ने नगर नगर सुसमाचार सुनाया। आज हम क्या कर रहे हैं? आज क्या हो रहा है? आज उल्टा हो रहा है। सुसमाचार कम, आश्चर्य कर्म ऊपर हो गए हैं। यही आप बहुत सारे जगहों पर देख रहे हैं क्या कि हमारे चर्च में ऐसा हुआ, यहां पे ऐसा हुआ, यहां पे ऐसा हुआ, लेकिन जो नाम, जिसके नाम के द्वारा, जिस नाम के द्वारा उद्धार मिलना है, फिलिप्पुस ने जो किया कि नगर नगर सुसमाचार सुनाए। यीशु मसीह को पकड़े रहो, यीशु मसीह को अपने जीवन में थामे रहो। आश्चर्य कर्मों में ऐसे डूब मत जाओ, कर्म नहीं होगा। मन्ना लिखा है जंगल में तभी तक गिरा जब तक वो लोग कनान की भूमि के अंदर प्रवेश नहीं कर गए। जब कर गए कनान में, परमेश्वर ने कहा अब अपनी मेहनत से खाना, अब मन्ना नहीं है, अब आश्चर्य कर्म नहीं है, अब मेहनत करनी है। आश्चर्य कर्म आपको हमेशा लेकर के नहीं जाएगा, यीशु मसीह हमेशा लेकर के जाएगा। मन्ना रुक गया एक समय पर आकर के, आश्चर्य कर्म रुक गए एक समय पर आकर के, लेकिन यीशु मसीह कभी नहीं रुकते। अगर आप आश्चर्य कर्म की खोज कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, एक दिन आप झूठ में आकर के फंस जाओगे, झूठे आश्चर्य कर्मों की खोज करने लगोगे। बहुत सारे लोग आकर के अलग अलग प्रकार से कि ऐसा हुआ था। एक किसी ने बताया कि पानी को दाखरस में बदला तो हमारा एक पासवान एक लोहे के उसको लोहे का एक हिस्सा, कोई भाग लेकर के या लोहा लेकर के वो बैठ गया और प्रार्थना करने लगा कि प्रभु इसको सोने में बदल दे। और वो प्रार्थना करता रहा और वो सोने में तो नहीं बदला, वो चांदी में, वो पीतल में बदल गया। झूठ बोल रहा था। लोहा जब आप मांग रहे हो कि सोने में बदले, तो आश्चर्य कर्म क्यों मांग रहे हो? पहले तो ये पूछो। खाली कि इसलिए हमें काम ना करना पड़े, काम नहीं करेंगे इसलिए आश्चर्य कर्म कर दो, या फिर आश्चर्य कर्म परमेश्वर की महिमा के लिए। फिलिप्पुस को इतने बड़े आश्चर्य कर्म पाने का, जीवन में देखने का अनुभव मिला, लेकिन फिर भी उसने यीशु मसीह के नाम को आगे रखा। हालेलुया। यीशु मसीह, आपने आश्चर्य कर्म देखे हैं, मैंने भी आश्चर्य कर्म देखे हैं, लेकिन आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर ही बचाएगा, आश्चर्य कर्म नहीं बचाने वाला है। हमारे पापों की क्षमा कोई आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता है। हमारे पापों की क्षमा सिर्फ यीशु मसीह कर सकता है, जो आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया। तो हमारा जीवन कहां पे है?
यीशु के साथ है या आश्चर्य कर्मों के साथ है? यीशु के साथ होगा, आश्चर्य कर्म निरंतर आपके जीवन में अलग अलग प्रकार के अलग अलग चीजें होती रहेंगी। लेकिन आश्चर्य कर्मों में पहुंच गया है तो यीशु आपको एक दिन क्या करेंगे? जो कहा गया, यीशु ने कहा, हे कफरनहूम, हे खुराजीन, जो काम तुझ में किए गए वो अगर सूर और शैदा में किए जाते तो वे कब का मन फिरा करके टाट ओढ़ लेते। आश्चर्य कर्म हमारे लिए इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम मन फिराएं, ताकि हम यीशु को ग्रहण करें, यीशु के साथ चलें, यीशु को अपना प्रभु मान करके अंगीकार करें। वो परमेश्वर का पुत्र है ये मान करके अंगीकार अपने जीवन में यीशु मसीह को लेकर के चले। वो आश्चर्य कर्म करे तो ठीक, ना करे तो भी वो प्रभु है। वो मुझे चंगा करे तो भी प्रभु है, वो ना करे तो भी प्रभु है। वो प्रभु है, वो हर परिस्थिति में प्रभु है, चाहे मेरे साथ भला हो चाहे मेरे साथ बुरा हो। अय्यूब ने क्या कहा? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। चाहे वो मेरे साथ कुछ भी करे तो भी वो मेरा परमेश्वर है। हम केवल आश्चर्य कर्मों को देख करके ना, अरे भैया इतना बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ, वो तो प्रभु है, नहीं, वो ना भी करे तो भी प्रभु है। वो मेरी रक्षा करे तो भी प्रभु, वो ना करे तो भी प्रभु। वो मेरी सहायता करे तो भी प्रभु, वो ना करे तो भी प्रभु। लाजर कभी चंगा नहीं हुआ, लेकिन उसने प्रभु को प्रभु मान करके अंगीकार किया और उसका अनंत काल सुरक्षित हो गया। आज आपके जीवन में कौन है? आप क्या देखने आए हो प्रभु यीशु के पास? आश्चर्य कर्म, चिन्ह, चमत्कार, रोजगार, या प्रभु? आपके हृदय में क्या है, प्रभु या आश्चर्य कर्म? आप आश्चर्य कर्म के पीछे भाग रहे हो या प्रभु के पीछे भाग रहे हो? प्रभु के पीछे भागोगे, आश्चर्य कर्म आपके साथ साथ चलेंगे। आश्चर्य कर्मों के पीछे भागोगे, एक दिन आप प्रभु से दूर चले जाओगे। प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दो। खोजा ने यही किया और वो आनंद मनाता हुआ चला गया। अगर आज हम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, आनंदित अपने आप को देखना चाहते हैं, अपने जीवन में प्रभु को अपनाओ। हालेलुया! अपने जीवन में प्रभु को ग्रहण कर लो, प्रभु को अपने जीवन में बना करके रखो, ताकि प्रभु भी आपके हृदय में रह करके, आपके जीवन में रह करके, न केवल हृदय, आपके पूरे देह के अंदर रह के प्रभु अपने आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको आनंद से भरने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।